हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी क्लासेस क्लास 10th। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का कल हमने एक वीडियोस आपको डाला, इंट्रोडक्शन था, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कुछ उसके रेशियोज के बारे में देखा। हमने साइन थीटा जाना, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। पाइथागोरस थ्योरम हमने जानी। रिलेशन होता है ट्रायंगल पे, राइट ट्रायंगल पे रिलेशन एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको जो हम रिलेशनशिप स्टैंड करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुछ आइडेंटिटीज की। कल हमने साइन थीटा कॉस थीटा देखा, अब बात करते हैं सम आइडेंटिटीज। सम आइडेंटिटीज। पहली आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसका बहुत यूज होता है। अब अगर इसे हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे इस साइड से भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस एक आइडेंटिटी से हमें ये दो आइडेंटिटीज पता चल गई, या हम दो आइडेंटिटीज इसको लिख सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टैन स्क्वायर थीटा, या हम इसे कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। राइट, या हम इसे कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी इस एक आइडेंटिटी से हमने इसको दो और फॉर्म पे लिख लिया। थर्ड जो हमारी आइडेंटिटी है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा आएगा तो 1 इस साइड पे आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ऐसे आइडेंटिटी से हमने दो इसके फॉर्म नोट कर लिए। तो ये तो आपकी रही आइडेंटिटीज जो लिख सकते हैं। इसके बाद एक और होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कल के वीडियोस में हमने ये नहीं बताया था कि टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात करें अगर हम कॉट थीटा को और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर हम इनका यूज़ भी कर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि पहली प्रूविंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रूव करने पर। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो सपोज दैट हमने एक साइड आपकी ये बना ली, ट्रायंगल बनाया ABC। राइट, AB को हमने वैल्यू दे दी A, इसको हमने दे दिया B, और ये हमारा हो जाएगा C। राइट, ये इसकी वैल्यूज हो गई। अब बात करें हम पहली आइडेंटिटीज को प्रूव कर रहे हैं। पहली आइडेंटिटीज प्रूव करके हम आपको दिखा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा कि नहीं होगा। साइन थीटा हमने कल आपको क्या बताया था? देखिए, कल हमने साइन थीटा आपको बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P अपॉन H। राइट, तो P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा को बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि B अपॉन H का होल स्क्वायर। यहां पर हम बात करें तो LHS ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये परपेंडिकुलर यानी कि इसमें इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर की वैल्यूज क्या दी गई हैं, वो दी गई है D।
यानी आपने लिखा b अपॉन हाइपोटेनस आपका दिया गया c, b अपॉन c का होल स्क्वायर प्लस बेस आपका दिया गया a यानी कि राइट एंड अपॉन पे h की वैल्यूज क्या दी गई है c। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करें तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये बताइए वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। अब आप ध्यान करिए कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वैल्यूज। तो अब बात करें कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों आपके हो जाएंगे कैंसिल आउट, लास्ट में आंसर आपका क्या आएगा 1, यानी आपका आंसर आ गया 1। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटीज की प्रूविंग रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि अब ऐसे ही ये सारी प्रूविंग आप कर सकते हो, ये सारी प्रूविंग आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रेशियोज ऑफ एंगल। जो आपके रेशियो है उनकी एंगल पे वैल्यूज, कुछ डेफिनेट एंगल होते हैं उन पर वैल्यूज क्या आ जाएगी, उसकी हम बात कर लेते हैं। कुछ स्पेशल एंगल्स हैं टेबल ऑफ रेशियोज एंगल, ठीक है। एंगल पे हम बात करें यानी कि एक टेबल आपको बनानी है, ये एक टेबल बनानी है। ठीक है, इस टेबल पे हम क्या करेंगे, ये इधर आपने लिख दिया एंगल और इधर आपने लिख दिया रेशियो, ठीक है। यहां पर आपने लिखा 30 डिग्री, कुछ स्पेशल एंगल्स 45 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपने लिख दिया एंगल। अब आपने क्या किया, इधर लिख दिया आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहां पर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या हम इसको वैल्यू करेंगे। साइन थीटा यानी कि साइन थीटा की जगह पर हम ये एंगल्स मान लेते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू होगी आपकी 0, क्या हो जाएगी 0। साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे फाइंड करते हैं अगर हम ये बताएं तो कुछ इस प्रकार देख लीजिए। साइन की वैल्यूज को निकालने के लिए, साइन थीटा की वैल्यूज को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आप यहाँ क्या करोगे 0, 1, 2, 3, 4, यह आपने लिख दिया, राइट। अब सभी डिजिट्स पे आप 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से आपने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया।
उसके बाद आप इसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। इसका आप फट से स्क्वायर रूट सभी का निकाल दीजिए, सबके स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए। अब देखिए 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 0 का अगर हम रूट निकालेंगे तो भी हमारी वैल्यूज 0 आएगी, राइट। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 1/4 को हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 1/2 आएगा, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी यहां पर अब देखिए 1/2 जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/√2। यहाँ पर देखिए √3 जो है वो बाहर नहीं आएगा, 4 बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल, अंदर बचा 1, तो 1 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपकी साइन की वैल्यूज की ट्रिक रही, चाहे आप ये आंसर कर लीजिए, चाहे आप ऐसे लर्न कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यूज क्या होती है, √3/2, एंड 190 की वैल्यूज होती है। यानी कि जो साइन की वैल्यूज है, साइन के एंगल्स की वैल्यूज है, वो 0 से कहां तक जाएगी, 1 तक जाएगी, 0 से 1 तक जाएगी। अब बात करते हैं कॉस थीटा। हमने सिर्फ आपको एक ट्रिक बताई, अब ट्रिक नहीं बताई, तो कॉस की वैल्यूज कैसे करेंगे। तो अगर आपको साइन की ये एक टेबल लर्न है तो ध्यान रखिएगा, इस एक टेबल से आप ये सारी वैल्यूज फिल कर लोगे, सारी टेबल बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस की वैल्यूज निकालनी है तो देखिए कॉस और साइन पे रिवर्स चलता है, यानी कि जो आपके साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यूज होगी। यानी कि साइन जहां पर एंड करता है एंगल पे, वहीं से कॉस क्या करता है, स्टार्ट करता है, वहां से स्टार्ट करता है और रिवर्स में चला आता है। तो अगर हम बात करें कॉस 0 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए यहां से चले फिर यहां पर आ गए तो √3/2, ठीक। कॉस 45 की वैल्यूज यहां से चले और यहां पर आ गए तो कॉस 45 की वैल्यूज भी सेम होगी, यानी 1/√2, राइट। अब बात करें कॉस 60 की वैल्यूज क्या होगा, तो यहां से उठे और यहां पर आ गए तो यानी यहां पर आ गया 1/2। अब यहां से उठे और यहां पर पहुंच गए तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। अब बताते हैं tan की वैल्यूज कैसे निकालोगे। कॉस का सिस्टम तो समझ में आ गया कि हमने साइन को रिवर्स कर दिया और कॉस की वैल्यूज हमें फाइंड हो गई। अब हमें tan कैसे फाइंड होगा, तो देखिए tan कैसे फाइंड होगा। tan की वैल्यूज फाइंड करनी है, tan का अभी हमने आपको आज ही बताया है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। यानी कि अगर हमें tan 0 चाहिए, यहां पर हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दी, तो tan 0 चाहिए तो इट मीन्स यहां पे साइन 0 अपॉन पे कॉस 0 रख दीजिए, यानी कि tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, यह आपने रख दी 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आपने यहां पर रख दिया 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जैसा हमने 0 का निकाला है वैसे ही आपको सारे एंगल्स की वैल्यूज ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे tan 0 कितना आ जाएगा, 0, राइट। अब बात करें इसमें, देखिए इसमें आप डिवाइड करते चलो, देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 1/√3, राइट। अब देखिए 1/√2 1/√2 करेंगे तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा आंसर, 1। दोनों ही कैंसल आउट हो जाएंगे। √3/2 एंड 1/2 करेंगे, देखिए √3/2 होल अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास, √3/1। 1 को हम लिखते नहीं, यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3। यहां पर बचा 1 एंड नीचे 0, तो 1/0। अब देखिए किसी भी डिजिट में अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका आ गया tan की वैल्यू। साइन आपने फाइंड कर लिया उस ट्रिक से, कॉस की वैल्यू निकाल दी रिवर्स करके,
tan की वैल्यू निकाल दी डिवाइड करके। अब बात करते हैं cot की। तो जैसे आपका cos sin का उल्टा है वैसे ही cot जो है वो tan का उल्टा है, यानी कि cot की वैल्यू निकालनी है, tan का रिवर्स कर दीजिए, cot की वैल्यूज आपको फाइंड हो जाएंगी। अब रिवर्स करेंगे तो यानी कि जो tan 90 की वैल्यू है वो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी यहां पर हम स्टार्ट करेंगे तो इनफाइनाइट से, यहां से उठे और यहां पर आए तो यानी यहां पर हो गया √3, यहां पर 1। देखिए 45 की वैल्यूज दोनों में सेम होती है, 45 सेम वैल्यूज होंगी क्योंकि मिडिल पे पड़ता है। अब यहां से उठे और यहां पर पहुंचे यानी कि cot जो 60 की वैल्यू होगी 1/√3 एंड जो cot 0 की वैल्यू cot 90 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, यानी कि एक टेबल और आपकी फिल हो गई। अब बचा sec थीटा। sec क्या है? देखिए sec थीटा है क्या, तो sec थीटा हमने कल एक आपको आइडेंटिटी एक रेशियो रिलेशन बताया होगा, उस रिलेशन पे हमने आपसे कहा था कि sec थीटा क्या होता है। उस रिलेशन पे हमने आपको बताया था कि sec थीटा इक्वल होता है, हमने कल आपको बताया था कि sec थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। एम आई राइट एंड एम आई राइट? कल हमने आपको ये चीज बताई थी कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, या फिर कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो sec थीटा यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? sec 0 की चाहिए। तो sec 0 के लिए हम किसकी वैल्यूज को देखेंगे? cos 0 की वैल्यू को देखेंगे। अब देखिए cos 0 की वैल्यू क्या दी गई है? 1। क्या दी गई है? 1 दी गई है। तो अगर हमें चाहिए sec 0 डिग्री, इट मीन्स 1/cos 0 डिग्री, यानी कि cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यूज क्या दी गई है? 1 दी गई है। तो यानी कि sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, राइट? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 1। तो दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए sec 30 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें किसकी वैल्यूज देखनी है? cos 30 की वैल्यू। किसकी वैल्यूज देखनी है? cos वैल्यू की वैल्यू देखनी है। तो cos 30 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो जस्ट उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, राइट? इसका रिवर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा, और इसका रिवर्स करेंगे 2 आएगा। जब इसका रिवर्स करेंगे तो देखिए 1/0 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मैंने अभी भी कहा था आपसे कि अगर 0 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कॉसेक की। तो कॉसेक में दो प्रोसेस है, या तो आप सेक का उल्टा कर दो जो अभी आपने कॉट और कॉस में किया, या फिर आप क्या करोगे? इसका साइन का उल्टा कर दो। क्या करोगे? साइन का उल्टा कर दोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3 एंड 1। ये आपकी टेबल है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत काम आएगी। इसे लिख लीजिए, इसे रट लीजिए, इसको समझ लीजिए, जैसा भी करिए। वीडियोस को 2-3 बार देखिए और इसे अच्छे से अपने माइंड पे बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपकी टेबल बहुत जगह काम आएगी और ये टेबल आपके काम को आसान कर देगी, आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इजी कर देगी। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।